तो चलते हैं डियर। प्रश्नावली का 22वां प्रश्न है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कोई कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, नग मतलब वही बर्तन है, उसी नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करनी है। ओके, अब उस दिन कितना बनाया गया था हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मान लेंगे कैसे भाई उस दिन कितना बर्तन बनाया गया था ये हमें कैसे पता, तो मान लेंगे माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मानेंगे x। ओके, माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है, x है। अच्छा बताइए प्रत्येक नग का लागत मूल्य क्या हो जाएगी, तो प्रत्येक नग का कहता है लागत मूल्य उतना ही होगी कि जितना उस दिन बनाया था। अब उस दिन कितना बनाया बर्तन, x बनाया है, जितना भी उस दिन bर्तन बनाया था उसके 2 गुने से, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे कैसे, तो प्रत्येक नग की लागत लागत मूल्य क्या हो जाएगी, कितनी जाएगी, जितना भी उस दिन बर्तन बनाया गया था उसके 2 गुने से। अब उस दिन हमने कितना मान लिया, माना उस दिन निर्मित या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, उसके जितना उस दिन बनाता था उसके 2 गुने से। इसका 2 गुना क्या हो जाएगा 2x, और इससे भी 3 ज़्यादा। ये होता है प्रत्येक नग का निर्माण लागत। ठीक है, मतलब एक बर्तन को बनाने में इतना खर्च आता है। कितना खर्च आता है, जितना उस दिन बनाया था, बनाया कितना x है उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा। यह है एक बर्तन का मूल्य। ओके, अब यहाँ कैसे लिखेंगे, कुल लागत क्या हो जाएगी, कुल लागत आपको दे रखा है वो 90 है। ओके, 90 रुपये है। अच्छे बताइए यहाँ अगर हमें कुल लागत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जितना बर्तन बनाया गया था उस दिन, तो उस दिन कितना बर्तन बनाया गया, x बनाया गया था, और उसकी संख्या में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी संख्या में जितना प्रत्येक का मूल्य था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है वो कितना है, वो है 2x + 3। यानी अगर मुझे इसका टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो जितना उस दिन बनाया था उसकी संख्या, तो उस दिन बनाया कितना था, x बनाया था, और हम उसमें से गुणा करेंगे, उनमें गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, प्रत्येक का जो लागत होगा। तो प्रत्येक की लागत कितनी है 2x + 3 बराबर कितना 90, और यहाँ से गुणा करिए। अब यहाँ जब x का गुणा 2 में करेंगे, 2x में करेंगे 2x² हो जाएगा, और x गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये 90 इधर प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना 0। यहाँ से फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18 मतलब 180 आएगा। अब बीच वाले भाग को इस प्रकार से 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 180 आए और जोड़ने घटाने पे 3 आए। ओके, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ 180 गुणा कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। ये बनेगा 2 × 9 = 18, फिर 2 से 2 45 90 हो जाएगा, फिर 3 से 3 15 ये 45, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से। ओके, अब यहाँ क्या करना, मुझे ऐसा पेयर ढूंढना है कि गुणा करने पे 180 आए, जोड़ने घटाने पे कितना जाए 3 आए। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी 12 और 3 5 15, 12 और 15 का पेयर बनाएंगे तो 15 में से 12 घटा देंगे 3 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो 180 आएगा। तो इसका मतलब है 2x² प्लस कितना 15x और माइनस कितना 12x माइनस कितना 90 इक्वल टू कितना 0। अब 2 का जोड़ा बना लीजिए, पहले पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा
2x बचेगा और यहाँ से +15 इक्वल टू कितना, सॉरी इक्वल टू नहीं, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ +15 बचेगा, x बाहर निकल जाएगा। और फिर दूसरे पेयर में क्या कॉमन है, दूसरे पेयर में कॉमन है 6, ठीक है। तो जब 6 कॉमन लेंगे, 6 का पहाड़ा 12 में 2 बार जाएगा, 2x बचेगा और यहाँ माइनस ले हैं तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा 90 में 15 बार जाएगा तो यानी 15 आएगा, इक्वल टू कितना 0। देखिए दोनों में फिर क्या कॉमन दिख रहा है, 2x + 15 2x + 15 यानी 2x + 15 कॉमन ले लेंगे तो 2x + 15 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x - 6 इक्वल टू कितना 0। तो एक बार हम क्या करेंगे 2x + 15 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आएगा -15, ओके। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -15/2 और दूसरे को 0 करेंगे x - 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 6। तो एक निगेटिव आया, एक पॉजिटिव आया। अब बर्तनों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसका मतलब है मुझे क्या लेना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू। तो आप बताएं कि उस दिन कितने बर्तन निर्मित किए गए थे, 6। तो यहाँ लिख देंगे उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, निर्मित बर्तनों की संख्या क्या मान रखा था आपने मान रखा था x, और x का मान लेंगे पॉजिटिव वाला, 2 मान लिख रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमें लेना केवल पॉजिटिव वाला, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा और प्रत्येक नग का लागत क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग का या की लागत कितनी हो जाएगी, लागत हो जाएगी, क्या मान रखा था आपने 2x + 3, तो 2 × 6 + 3 यानी 6 दूनी 12 और 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15। तो कितना बनाया था उस दिन, 6 बर्तन बनाया था और प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य कितनी हो गई थी डियर, 15, ओके। चलते हैं प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 23 है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम समय लेती, ठीक है। एक कोई रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से तय करती है, एक समान चाल से जाती है और कितनी दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 48 मिनट कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ जो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है उसी को मान लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की, क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितना मानेंगे, बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि चाल का जो मात्रक होता है वो किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसी वजह से हम चाल जो है उसकी क्या मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, ओके। अब कहता है कि इसी चाल से वो कितनी दूरी कवर करती है, शुरुआत में 360 किलोमीटर, कहता ना एक रेलगाड़ी एक समान चाल से, उसी यही समान चाल है, वो हमने माना कि जो उसकी समान चाल थी वो कितनी है x, और इस x चाल से वो कितनी दूरी कवर करती है 360। तो यहाँ लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या लिखेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी 360, चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, 360 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय, कितना समय लगेगा भाई, आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो आप यहाँ लिखेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, आप देखिए प्रश्न में ये लिखा गया है कि 360 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी कितनी है 360 है, और उसकी चाल कितनी है, उसकी चाल ये है x किलोमीटर, चाल उसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी है 360 किलोमीटर। अब उसका समय कितना हो जाएगा 360 बटे x, अब ये जो होगा वो घंटे में होगा, ओके, कोई दिक्कत।
अब यदि वो अपनी चाल 5 किलोमीटर अधिक करता, यदि वो उसकी चाल जो है 5 किलोमीटर अधिक होता तब कितना समय लगता, तो यहाँ लिखते हैं अगर उसकी चाल जो है x + 5 हो जाता। भाई अगर शुरुआत में उसकी चाल x थी और 5 मीटर अधिक होता तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो उसकी चाल क्या होती है, x + 5 हो जाता। तो आप लिखेंगे x + 5 km/h की चाल से कितनी दूरी में कोई चेंजमेंट नहीं, बस उसकी चाल जो है वो तेज हो रहा है। कितना तेज हो रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल से 360 किलोमीटर की दूरी, वही 360 किलोमीटर की दूरी किसको तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय, रेलगाड़ी को तय करने में लगा समय। फिर आया समय, करने में लगा समय, तो समय आया तो समय बराबर आप क्या जानते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। ओके, दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, वही 360 किलोमीटर की दूरी, 360। अब उसकी नई चाल क्या होगी, अब की बार उसकी चाल चेंज है, कितनी है, x + 5। ठीक है, ये है उसकी दूसरी कंडीशन में समय। तो पहले में जब उसकी चाल x थी तब उसको कितना समय लगा, 360 बटे x। लेकिन जब उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुई तब उसको यही दूरी करने में कितना समय लगेगा, 360 बटे x + 5। ओके, अब वो कहता है, प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे, अच्छा बताइए अब यहां से हम कंपेयर करें कि दोनों में बड़ा कौन है। ये आपने समय निकाल लिए, ये समय निकाल लिया, दोनों ज़्यादा समय कौन है। अब आप यहाँ देखिए दोनों का अंश समान है, तो जब अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक ना, वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। यानी भिन्न कौन सी बड़ी है, भिन्न बड़ी है ये, क्योंकि इसका हर जो है वो x है और इसका हर कितना है, वो 5 और ज़्यादा है। तो हर ये जो है x से 5 ज़्यादा है जिसका मतलब हर बड़ा है, और इसका हर जो है केवल x है जिसका मतलब हर छोटा है। तो जब अंश समान हो, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो इन दोनों भिन्नों में बड़ी भिन्न a है और छोटी भिन्न है, और हमेशा जब घटाते हैं तो बड़ी में से छोटी को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या कौन है, 360 बटे x। इसको घटा दीजिए, क्योंकि कहता है दोनों में अंतर कितने का आता है, 48 मिनट का। तो अंतर का मतलब घटा होता, तो दोनों समयों का अंतर 360 बटे x और दूसरा समय क्या था, 360 बटे x + 5। और इन दोनों समयों में अंतर कितने का आता है, 48 मिनट का आता है। ये वाला 48 मिनट कम, ये ज़्यादा समय लेती है, 48 मिनट कम समय लेती है। तो ये दोनों का डिफरेंट 48 मिनट है। अब मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से क्या करेंगे डियर, 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में अगर हमें मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। ओके, अब यहाँ 360 आपको दिख रहा होगा कॉमन, तो 360 ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 बटे x प्लस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, -1 बटे x + 5, और ये ब्रैकेट बंद बराबर कितना, इसको काट दीजिए, 12 से कटेगा, 12 चौक 48, 12 पच्चे 60। ओके, यहाँ से क्या करोगे, 360 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो x + 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x + 5, और x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -x आएगा, बराबर इनका गुणा इन दोनों में करिए, तो x गुणा x में करेंगे तो x² आएगा, और x गुणा 5 में करेंगे तो 5x आएगा। ओके, ब्रैकेट बंद बराबर कितना, 4 बटे 5। ठीक है ना, यहाँ x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये कितना आया, 360 गुणे 5 बटे में कितना, x² + 5x बराबर कितना, 4 बटे 5। अब इनका मुझे करना, इधर क्या करना है, अब इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, यानी कैसे करेंगे, यहाँ हो जाएगा 360 गुणे 5 गुणे 5, ये इधर भागता इधर आके गुणा हो गया, बराबर ये इधर हो जाएगा 4 गुणे x² + 5x। ठीक है ना, तो अब इधर ये गुणा था इधर आके भाग, क्योंकि भाई कटेगा इसी वजह से कर रहे हैं, तो यहाँ कर लेते हैं डियर। तो 360 गुणे 5 गुणे 5 बटे में कितना, 4, बराबर इधर कितना बचा, x² + 5x, ये 4 से कटेगा तो 90 आएगा। ठीक है, तो 90 और ये प्लस गुणे कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, बराबर कितना, x² + 5x। ओके, अब यहाँ से इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 25 9 100,
25 नवैया 225, तो कितना आएगा 225 आएगा। ठीक है, बराबर कितना x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको उधर ले जाइए तो x स्क्वायर प्लस 5x ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -22 50 बराबर कितना 0। अब इसी का आपको फिर से फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करेंगे कितना कितना आएगा। अगर हम कर लें 45 और 5 का, 45 और 50 का कर लें, 45 50 कितना हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 और 20 2 22, सही है। ठीक है, तो पेयर क्या बनेगा डियर, 45 और 50 क्या बनेगा, 45 और 50 यानी x स्क्वायर अब 50 जो है वो प्लस में रहेगा और 45 जो है वो माइनस में रहेगा, -2250 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ x प्लस 50 हो जाएगा और यहाँ से -45 कॉमन है तो x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 50 बराबर कितना 0। तो x प्लस 50 बराबर एक ब्रैकेट में और x माइनस 45 एक ब्रैकेट में बराबर कितना 0। तो एक बार इसको करेंगे x प्लस 50 बराबर 0, तो x बराबर -50 आएगा, कितना आएगा माइनस, तो माइनस हो नहीं सकता। तो अब की बार हम इसको क्या करेंगे, x माइनस 45 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 45 आएगा, यानी x का मान पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव होगा। भाई किसी की चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है तो धनात्मक होगी, तो क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या लिख देंगे, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक चाल जो है वो 45 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 45 km पर आवर। ओके डियर, सुना, तो ये आपका आंसर रहा। चलते हैं डियर, प्रश्नावली 4F का लास्ट प्रश्न 24 है। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी हो, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक होता, तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी। तो डियर आपको हमने बता रखा है, जो भी प्रश्न में लास्ट में पूछा जाता है उसी को मान लेते हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे, माना जेबा की वास्तविक आयु, क्या मानेंगे, माना जेबा की वास्तविक आयु बराबर कितना मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, तो जेबा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, कह रहा हूं उसकी जो वर्तमान आयु है, इस समय की जो आयु है वो वास्तविक से 5 कम है। तो वास्तविक कितना है डियर, x है और इससे ये 5 कम है, कौन, उसकी वर्तमान आयु। ओके, अब कहता है प्रश्नानुसार, अब ये कहता है उसकी आयु का वर्ग, यानी ये उसकी आयु, इसकी आयु का वर्ग यानी x माइनस 5 का वर्ग, ये क्या होता, उसकी वास्तविक आयु का 5 गुना। तो उसकी वास्तविक आयु आपने क्या मान रखा है x, तो x का 5 गुना क्या हो जाएगा 5x और उससे भी क्या 11 अधिक। ठीक है, उसकी आयु का वर्ग यानी x माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर कितना, उसकी वास्तविक आयु आपने x मान रखा है तो इसका 5 गुना क्या हो जाएगा 5x और उससे भी 11 अधिक, तो यानी 5x प्लस 11। ओके, अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस दोनों के गुणनफल का दुगुना यानी 10x और प्लस b स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओके, बराबर कितना 5x और प्लस कितना 11, इसको इस साइड लाइए तो x स्क्वायर माइनस 10x इधर पहले से था, इधर 5x इधर आके -5 हो जाएगा। ओके, प्लस ये 25 पहले से था, इधर आके -11 हो जाएगा बराबर कितना 0, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15x प्लस, अब इसको घटा देंगे 25 में से 11 जाएगा कितना जाएगा, 25 में से 11 जाएगा तो आएगा 14, वो भी प्लस में। ठीक है ना, बराबर कितना 0।
अब इसको क्या करना, आपको फैक्टराइजेशन करना, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करिए और बीच वाले को 2 भागों में इस प्रकार से करिए कि गुणा करने पे 14 आए, जोड़ने के 15, तो जोड़ा क्या बनेगा -14x माइनस एक्स, -14x में -x जोड़ेंगे -15 हो जाएगा, और प्लस कितना 14 बराबर कितना 0। अब 2 का जोड़ा बना के कॉमन लेंगे तो x -14 आएगा एक ब्रैकेट में, -1 कॉमन लेंगे तो x -14 आएगा एक ब्रैकेट में। फिर आपको दिख रहा होगा x -14 2 ब्रैकेट में कॉमन है, तो इसको हम ले लेंगे, तो यहाँ x -1 इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो एक बार x -14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 14 आएगा, और एक बार x -1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब x के 2 मान आए, अब इसमें कौन सा मान पॉसिबल है, तो बताइए अगर हम सपोज करिए 1 लेते हैं x का मान, तो क्या उसकी वर्तमान आयु माइनस में चली जाएगी, तो 1 -5 करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका मतलब है 1 जो है वो मान्य नहीं होगा। क्या मान होगा 14, तो इसका मतलब है जेबा की वास्तविक आयु क्या हो जाएगी, जेबा की वास्तविक आयु कितनी जाएगी डियर, वास्तविक आयु कितनी जाएगी, वो हो जाएगी, आपने x मान रखा था और x का मान आया 14 वर्ष। ठीक है, ये आपको कहते हैं ना। तो ये प्रश्नावली डियर आज आपकी ये खत्म होती है, और आशा करते हैं आपको ये प्रश्नावली जरूर समझ में आई होगी। ठीक है डियर, और अगर ये प्रश्नावली आपको पसंद आई हो डियर, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है डियर, ओके, थैंक्स।